मेष राशि वालों, यह सप्ताह आपके लिए डिसीजन मेकिंग का वीक साबित हो सकता है। एक तरफ नए मौके मिलेंगे, दूसरी तरफ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन भी आ सकती है और इन दोनों के बीच आपको चुनना होगा सही रास्ता। क्या इस हफ्ते आपके करियर में कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है? क्या कोई पुराना रिश्ता या कनेक्शन फिर से वापस आ सकता है? या फिर यूनिवर्स आपको ऐसा सिग्नल देने वाला है जिसे इग्नोर करना भारी पड़ सकता है? इस सप्ताह के ग्रहों का मोमेंट या गोचर ये बता रहा है कि सही समय पर आपको सही स्टेप लिया गया तो ये महीना आपकी ग्रोथ को और फास्ट कर सकता है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा सिंपल रेमेडी बताऊंगा जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को और स्ट्रॉन्ग कर देगा। नमस्कार मेष राशि के दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे वीकली हॉरोस्कोप में। मेष राशि को जोडियक की सबसे एनर्जेटिक और एक्शन लेने वाली राशि माना जाता है। यह सप्ताह यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन में लगे तो निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। यह सप्ताह आपको पेशेंस और प्लानिंग दोनों सिखाने वाला है। कई जगह आपको ऐसा लगेगा सप्ताह के बीच में कि चीजें स्लो मूव कर रही हैं, उस तेजी से नहीं चल रही हैं जैसे उनको चलना चाहिए। लेकिन मेरी बात मानिए, ये यूनिवर्स आपको ये चीजें सिखा रहा है। सीखने में समय लगता है। आइए तो सबसे पहले बात करेंगे हम ग्रह के गोचर की। तो सूर्य इस सप्ताह आपके 11वें भाव में है और 11वें भाव में सूर्य इनकम हाउस, नेटवर्किंग और गोल फुलफिलमेंट को पूरा करने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि इस वीक में आपको नए कॉन्टैक्ट मिल सकते हैं, सोशल सर्किल स्ट्रॉन्ग हो सकता है और फाइनेंशियल गेन के भी चांसेस बन सकते हैं। मंगल के बारे में बात करें तो मंगल आपके 10वें भाव में है और ये आपके स्वामी भी हैं। 10वां भाव करियर का ग्रह होता है। यह पोजीशन आपको स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एनर्जी दे रही है। वर्क प्लेस पे जहां पर आप काम करते हैं, आपका परफॉर्मेंस जहां पे जज होता है और जहां पर बॉस और सीनियर से आपको आपका कनेक्शन रहता है, वहां से आपको अच्छे समाचार या अप्रिशिएशन मिल सकता है। लेकिन साथ में ध्यान देने की एक जरूरत है, यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। किसी भी काम को करने से पहले ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है, एनालाइज करके काम करना है। इस सप्ताह बुध 11वें से 12वें भाव की ओर जाएंगे, मतलब गोचर करेंगे। अभी करंटली बुध 11वें भाव में है और धीरे धीरे 12वें हाउस की तरफ मूव कर रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा? इनकम बढ़ सकती है, लेकिन साथ ही साथ अचानक एक्सपेंसेस बढ़ने के भी संकेत मिल रहे हैं। तो ट्रैवलिंग और ऑनलाइन एक्सपेंसेस को कम करना है। शुक्र आपके करियर के हाउस 10वें भाव में है, जिससे आपके वर्क प्लेस पर आपका चार्म बढ़ेगा। आपकी पर्सनैलिटी लोगों को अट्रैक्ट करेगी। क्रिएटिव फील्ड और पब्लिक डीलिंग वाले लोगों को खास फायदा मिल सकता है। अब आइए बात कर लेते हैं शनि की। शनि 11वें भाव में है। शनि आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए पेशेंस रखना होगा। जो लोग हार्ड वर्क करते हैं और धीरे धीरे उनको सफलता मिलेगी और मिलती रहेगी। भाई चंद्रमा के बारे में बात करते हैं, जो कि पूरे महीने बदलता रहता है, उसकी पोजीशन बदलती रहती है। सप्ताह का शुरुआत में 4th हाउस में आपका फोकस घर, फैमिली और इमोशनल बैलेंस पर रहेगा। मध्य में, सप्ताह के मध्य में 5th और 6th हाउस में, जो कि क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। कंपटीशन में जीत के चांसेस मिलते हैं और वर्कलोड भी थोड़ा बढ़ सकता है। सप्ताह के अंत में 7वें भाव में होंगे चंद्रमा, जिससे रिलेशनशिप, पार्टनरशिप मैटर्स हाईलाइट होंगे। कम्युनिकेशन इंप्रूव करना जरूरी होगा यहाँ पर। अगर पूरे वीक की ओवरऑल बात करें तो यह वीक आपके लिए इम्पोर्टेंट लेसन देगा। हर अपॉर्चुनिटी पर तुरंत एक्शन ना लें, सोच समझकर अपॉर्चुनिटी को चुनें। कुछ अपॉर्चुनिटी प्लानिंग मांगती हैं, बिना बिना प्लानिंग के अपॉर्चुनिटी भी कभी-कभी आपको डिफेम कर सकती हैं। यूनिवर्स आपको संकेत दे रहा है कि अपॉर्चुनिटी तो आएंगी, लेकिन आपको सोच समझकर अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से ही आपको चूज करना है। एक लेसन ये भी है यूनिवर्स का कि पेशेंस रखें, जिससे कि आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। अब आइए बात करते हैं करियर और फाइनेंस की। करियर के लिए यह वीक काफी फायदेमंद दिखाई दे रहा है। जॉब करने वालों को नए प्रोजेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने की पूरी चांसेस हैं। आपकी जो मेहनत है वो इस वीक में दिखाई देगी। बिजनेस करने वालों के लिए भी अच्छे अवसर मिल रहे हैं। नए क्लाइंट मिलने के चांसेस बनते हैं। यहाँ पे किसी के साथ पार्टनरशिप भी हो सकती है, जिसके अच्छे संकेत मिल रहे हैं। फिनेंस के मामले में इनकम स्टेबल रहेगी, लेकिन अननेसेसरी
स्पेंडिंग से बचना होगा। लव और रिलेशनशिप की अगर बात करते हैं तो ये वीक वैलेंटाइन वीक है। इसमें सबसे ज़रूरी आपके लिए है कि ओपन कम्युनिकेशन। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, अपने पार्टनर के साथ ओपन कम्युनिकेशन रखें। छु कुछ चीज़ें छुपाने से कभी-कभी गलतफ़हमी बन जाती है, तो उससे बचने के लिए आपको ओपन कम्युनिकेशन रखना है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, उनके ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि कोई इंटरेस्टिंग पर्सन आ सकता है, लेकिन सावधानी, जल्दबाजी में डिसीज़न लाल ना लें, सोच समझ कर ही इस पर ध्यान दें। वही हेल्थ और मेंटल वेल-बीइंग की बात करते हैं। फिजिकल हेल्थ मोस्टली स्टेबल रहेगी, लेकिन मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है। खासकर आपको ध्यान रखना है वीक के एंड में, जब चंद्रमा का गोचर होगा, उस समय आपको फ्राइडे और सैटरडे में थोड़ा स्ट्रेस आपको बढ़ सकता है, उस पर आपको ध्यान देना है। ओवरथिंकिंग से बचना है, प्रॉपर नींद लेनी है आपको, और मेडिटेशन अगर आप करते हैं, नहीं करते तो स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपको हेल्पफुल रहेगा। इस सप्ताह में अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अपॉर्चुनिटीज में अगर हम बात करें तो करियर ग्रोथ, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट, न्यू कनेक्शन या न्यू नेटवर्किंग बनने की पूरी संभावना है। चैलेंजेस क्या होंगे? एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, खर्चे बढ़ेंगे आपके। रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना है, इससे बचें। जल्दबाजी में आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है। लकी फैक्टर के बारे में बात करते हैं। लकी कलर इस सप्ताह आपका रेड और गोल्डन होगा। लकी नंबर जो होगा आपका वो 9 होगा, और लकी डे ट्यूसडे यानी मंगलवार का होगा। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, रेमेडी बताता हूँ। हर मंगलवार आपको क्या करना है, हनुमान जी के मंदिर जाना है। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर ही पूजा करें। आपको 108 बार ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करना है। यह रेमेडी आपको कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एनर्जी देगी। मेष राशि वालों, यह सप्ताह आपको याद दिलाने आया है कि सक्सेस सिर्फ स्पीड ही नहीं, बल्कि सही टाइमिंग से भी मिलती है। कभी-कभी यूनिवर्स हमें रोकता है ताकि हम बेहतर के लिए अपनी एनर्जी स्टोर कर सकें, या थोड़ा रुककर हम अपने आगे का रास्ता देख सकें। अपने इंट्यूशन पर ध्यान दें और पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखें। अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव की आप पर कृपा हमेशा बनी रहे, तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर सप्ताह आपका राशिफल आपको सबसे पहले मिले, और आप उसी के हिसाब से अपनी वीक की प्लानिंग कर सकें। ईश्वर से मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। ओम नमः शिवाय।